हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, कल की क्लास में हम लोग बायोलॉजी का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक उसी प्रकार से आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यह बुक जो है सो स्पीडी पब्लिकेशन का है। तो चलिए इस क्लास में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस बुक पर वीडियो चाहिए। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रबर का संश्लेषण जो होता है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि रबर का संश्लेषण में आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है। तो सोने को आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ, तो नायलॉन बनाने में कौन सा कच्चा पदार्थ उपयोग होता है। तो एडीपी होता है। तो ध्यान रखिएगा एडीपी अमल जो होती है वह उपयोग होता है। मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना जो है क्या है। तो एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन जो होता है सो दो प्रकार का होता है, एक रासायनिक होता है और दूसरा भौतिक होता है। तो भौतिक परिवर्तन में होता है कि कोई भी चीज़ यदि कोई भी वस्तु यदि हो जाता है तो उसको हम पा सकते हैं। जैसे कि हम पानी से बर्फ़ बनाते हैं, ठीक है, पानी से बर्फ़ बनाते हैं, फिर हम बर्फ़ से पानी बना लेते हैं, तो वो हमारा हो जाता है भौतिक परिवर्तन। लेकिन जैसे कि दूध से हम दही बनाएं और फिर दही से हम क्या दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन, यानी कि कोई भी वस्तु जिसे हम वापस नहीं पा सकते हैं वो एक ही बार में समाप्त हो जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो होती है वह बेरियम के कारण उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में होती है। तो ऐसा कौन सा धातु है जो हमेशा मुक्त अवस्था में होती है। तो वह सोना होती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए, यानी पुराने तेल चित्रों को, ठीक है, उस रंगों को फिर से उभारने के लिए काम आता है। तो क्या काम आता है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा था है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम आता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम आता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। तो क्रोमियम तत्व है। ध्यान रखिएगा क्रोमियम तत्व है सभी रंगीन यौगिक बनाता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है। तो हाइड्रोजन है। सोना किस अम्ल में घुल जाता है। तो सोना अम्लराज में घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में प्रयुक्त क्या होता है। तो लाल फास्फोरस होता है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस जो होती है, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लूसाइड बनाई जाती है। तो लूसाइड जो से किससे बनाई जाती है। तो उसमें मात्रा जो होती है वह एसिटिलीन की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लूसाइड जो बनाई जाती है उसमें क्या मिलाई जाती है। तो एसिटिलीन मिलाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है वह क्या है? तो वह माल्टेस है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ है, तो पेट्रोल में विषैला कौन सा मिश्रित पदार्थ है? तो टेट्रा एथिल लेड है। शुष्क धुलाई के ऊपर के क्या काम में आता है? तो समझिएगा, शुष्क धुलाई के काम में आता है तो वह क्या आता है? तो मेथिल अल्कोहल आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दवा बनाने के काम आता है, तो दवा बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि दवा बनाने में हम लोग बेंजोइक अम्ल का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की यौगिक होती है? तो सबसे अधिक संख्या में कार्बन तत्व की यौगिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में किसका प्रयोग, किन सा उत्प्रेरक का प्रयोग में लाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में लोहा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। रेयॉन रेशा तैयार किए जाते हैं, तो रेयॉन रेशा किससे तैयार किए जाते हैं? तो सेलुलोज से तैयार किए जाते हैं। नाभिक का आकार होती है, तो नाभिक का आकार जो होती है सो 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। निम्न में से अस्थायी कण क्या है? तो अस्थायी कण जो है वह न्यूट्रॉन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है? तो किसी परमाणु के गुण जो होती है वह किस पर निर्भर करती है? तो परमाणुओं की, तो न्यूट्रॉन की भार पर, प्रोटॉन की संख्या पर। तो ध्यान रखिएगा, किसी परमाणु का गुण जो होती है वह इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर निर्भर करती है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होती है? ऐसा कौन सा विटामिन होती है जिसका जलीय विलयन का रंग जो होती है वह गुलाबी होती है? तो विटामिन 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर विटामिन B12, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वह लिथियम है। ध्यान रखिएगा। वसा विलय होता है, तो ध्यान रखिएगा वसा किसमें विलय होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। एस्पिरिन बनाई जाती है, तो एस्पिरिन जो से किस में बनाई जाती है? तो थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एस्पिरिन किससे बनाई जाती है? थैलिक अम्ल से बनाई जाती है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल है, यानी कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है सो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु जो है वह ऑस्मियम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोजकर्ता जो है वह वाक्समैन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। जल का शुद्धिकरण किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है वह क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणीय सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व है, यानी ऋणात्मक तत्व जो है सो कौन सा है? तो फ्लोरीन है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो पूना में स्थित है।
फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम जो है वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन जो है वह टेट्रा फ्लोरोएथिन का बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संश्लेषित रेशा क्या है? तो संश्लेषित रेशा जो है सो एक प्रकार की रेयॉन है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक जो बनाते हैं वह वाष्पीकरण विधि द्वारा तैयार किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड की पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अस्थायी तत्व है? तो सबसे अस्थायी तत्व जो है सो सीसा है, ध्यान रखिएगा। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो अक्रिय गैस की खोज रैमजे ने किया था। खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होती है? तो खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होती है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो वह कौन सी गैस है जो चांदी की सतह को काला कर देता है? तो वह ओजोन गैस है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत जो होती है वह 46% होती है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? तो मूंगफली के तेल के हाइड्रोजीकरण में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वह कौन है? तो वह निकेल है। तो ऑप्शन नंबर निकेल के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके मूलक के कारण होता है? तो स्टेरियम के कारण लाल रंग होती है। अम्लों व क्षारों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया करने के बाद जो जैसे अम्ल हो गया और क्षार हो गया, जब ये अभिक्रिया करता है तब क्या चीज़ का निर्माण होता है? तो लवण का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होती है? तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। सबसे शुद्धतम जल कौन सी है? तो वर्षा का जल जो होती है वह सबसे शुद्ध जल होती है। अब देखते हैं हम लोग वर्षा की जल जो से शुद्ध जल तो होती है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि शुद्ध जल जो होती है सो कैसा होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होती है। तो वह उदासीन होती है, ऑप्शन नंबर सी। तो पीएच मान कितना होता है वर्षा जल का? यानी 7 होता है। 7 से ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ का पीएच मान तो वह क्षारीय होता है, और 7 से कम रहता है तो वह अम्लीय होता है, और यदि वह 7 रहता है तब वह उदासीन रहता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि। तो मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि जो है वह क्या है? तो वह क्लोरोक्विन है। यानी कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने वाला प्रयुक्त औषधि जो है सो क्लोरोक्विन है। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वह सबसे अधिक होती है। तो किसमें होती है? तो ढालवा लोहा में होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है से 15 नंबर का, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो निर्भर करती है वह तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुकिंग गैस का मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस का मिश्रण जो होता है वह किसका होता है?
तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है वह कितना होती है? तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है वह 2 होती है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? तो धातु के तार में विद्युत धारा का प्रभाव जो होता है वह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जल शीशा का रासायनिक नाम क्या है? तो वाटर ग्लास, यानी कि वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र जो है वह क्या है? तो Na2SiO3 है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है, तो ध्यान रखिएगा कि ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या क्या होता है। ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम के नाभिक में जो होती है सो एक न्यूट्रॉन होती है। क्या होती है? एक न्यूट्रॉन होती है तथा एक प्रोटॉन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो यूरेनियम के समस्थानिक कितना होती है? तो ध्यान रखिएगा 238 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक होती है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है वह कितना होता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 2 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हाइड्रोजन का समस्थानिक पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक जो होता है वह 3 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह निश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वह हाइजेनबर्ग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होता है? तो उसका दाब जो होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो परमाणु भट्ठी में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ध्यान रखिएगा भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो सी के साथ आंसर हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो है सो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। ध्यान रखिएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का आयु का पता लगाया जाता है। सूर्य की किरणें का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य की किरणें का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करती है? तो इंफ्रारेड रे किरण होती है, वह जो क्या करती है? सोलर कुकर को गर्म करती है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक जो होता है वह कितना होता है? तो 373 केल्विन होता है। निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है? तो सबसे कठोरतम धातु जो है वह कौन सा है? तो प्लेटिनम है। निम्न में से हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो हैलोजन में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वह कौन सा है? तो वह फ्लोरीन है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो हम लोग देखते हैं हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड है बॉक्साइट का रासायनिक नाम। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होता है सही आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन अधातु जो होती है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखिएगा
पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है दर्पण को चमक देने के लिए। सबसे आघातवर्धनीय धातु क्या है? तो सबसे आघातवर्धनीय धातु जो है वह सोना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड का क्वेश्चन है, पानी का भारीपन किसके विलय के कारण होती है? तो ध्यान रखिएगा कि पानी का जो भारीपन जो होती है वह किसके विलय के कारण होती है? तो कैल्शियम के विलय के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। निम्न में से किसे से टैप रिकॉर्डर की टैप लिपिड होती है? तो किसे से टैप रिकॉर्ड की टैप लिपिड जो होती है वह किससे होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से होती है। सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। किस में रखा जाता है? किरोसिन की तेल में। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम जो है वह कार्बामाइड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है क्या कहलाता है? तो वैसा कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो वह आयोडीन है। रेयोन, नायलॉन तथा पॉलिएस्टर क्या है? तो रेयोन, नायलॉन और पॉलिएस्टर जो इसे एक प्रकार का संश्लिष्ट रेशा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मरकरी के किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है। निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो होती है वह जल से भी हल्का होती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में जो गैस होती है वह आर्गन के साथ मरकरी भी भरा रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वह मैग्नीशियम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज जो बनती है सो कैल्शियम सिलिकेट से बनती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। सोने के आभूषण बनाने में किसका धातु को मिश्रित किया जाता है? तो सोने को आभूषण बनाने में किस धातु का मिश्रण किया जाता है? तो कॉपर का मिश्रण किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो किया था वह किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा स्पेडिन ने किया था। तो उसका नाम जो है सो स्पेडिन है। तो लास्ट का नाम एस्पिडिन है। जोसेफ एस्पिडिन ने किया था। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु जो है वह कौन सी है? तो ओस्मियम है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगी। प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो प्याज एवं लहसुन में गंधक जो होती है वह पोटेशियम के कारण होती है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होती है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत जो होती है वह क्या होती है? तो कच्चा तेल होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? तो ब्यूटेन का प्रयोग जो होती है गैस लाइटर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? तो सिरका जो है सो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? तो पनीर जो है वह किसका उदाहरण है? तो जेल का उदाहरण है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है?
तो सिरका का रासायनिक नाम एथोनिक एसिड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है, तो पेट्रोल क्या है, तो पेट्रोल जो है सो एक प्रकार की मिश्रण है। अब वह किसका मिश्रण है वो समझेंगे, तो एल्केन का मिश्रण होता है। पेट्रोल जो होती है वह एल्केन के मिश्रण होती है। पोलीथीन प्राप्त होता है, तो पोलीथीन किससे प्राप्त होता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। किस संश्लेषित रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो कृत्रिम सिल्क के नाम से रेयॉन के जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नायलॉन क्या है, तो नायलॉन एक प्रकार की पॉलीएमाइड है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो है वह हीरा है। कांच किसका मिश्रण होता है, तो अब हम लोग देखते हैं कांच जो होता है वह किसका मिश्रण होता है, तो कांच जो होता है सो बालू का मिश्रण होता है। बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वैसा कौन सा अम्ल है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है शौचालय में उपयोग किए जाने वाला दुर्घटनाशक होता है, तो क्या होता है, बेंजीन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस में क्या होती है, तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाला गैस जो होती है ऑक्सीजन और एसिटिलीन होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भूपट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, तो पृथ्वी के भूपट्टी में सबसे अधिक तत्व जो पाया जाता है वह ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्नि शामक से निकलती है, तो अग्नि जो होती है, जो अग्नि को बुझाती जो है, यानी कि जो आग लगता है उसको जो बुझाती है, तो अग्नि शामक से क्या निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा सल्फर मिलाया जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है, तो कच्चा एल्युमिनियम पराइट के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है, तो आवर्त सारणी में W अक्षर जो होती है वह टंगस्टन को दर्शाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में होती है, तो 0.03% होती है। परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो परमाणु का द्रव्यमान जो व्यक्त किया जाता है सो AMU में व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला स्लाइड की ओर और अगला स्लाइड का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड का क्वेश्चन आ चुका है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो यूरेनियम में आप कितना दिया गया है 235 दिया है और नीचे कितना दिया है 92। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने बोल रही है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम लोग समझते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकाले, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 200 कितना है 38 है ऊपर में और नीचे कितना है 92। तो 8 में 2 गया तो 6 हो गया और 13 में 9 गया तो 4 हो गया और यहाँ बच गया 1, तो हो गया 146। तो न्यूट्रॉन की संख्या जो हो गया वह 146 हो गया। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण जो है वह कौन सा है, तो पराबैंगनी किरण है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होती है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार जो किया था वह किसने किया था, तो देसाई यानी कि CB देसाई ने
किया था। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जल क्या होती है? तो जो आसानी से झाग नहीं बनाता है वह क्या कहलाता है? तो वह कठोर जल कहलाता है। यानी कि साबुन के साथ जो आसानी से झाग नहीं बनाता है वह कठोर जल कहलाती है। निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्माहक सर्वोच्च होता है? तो कौन सा गैस का ऊष्माहक जो होती है वह सर्वोच्च होती है? तो वह ब्यूटेन की होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा जो है वह किसके पर्यावरण से प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है। जल की संदुति में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। हवा का वाष्प घनत्व होती है। तो हवा का वाष्प घनत्व जो होती है सो 14.4 होती है। पानी और चौक को खड़िया के नाम से भी जानते हैं। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जाता है। तो किसके विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो अवसाधन विधि द्वारा पृथक यानी अलग किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं माइका क्या है। तो माइका जो है सो एक प्रकार की विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होती है? तो 212 फ़ारेनहाइट होती है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर जो है सो एक प्रकार न्यूट्रॉन है। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। तो सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो होता है अंतिम रूप से वह सीसा में परिवर्तित हो जाती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग करता है? कैरामेल का प्रयोग करता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होती है। तो परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। किस पर होती है? परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कहाँ अभी चल रहे थे? हम लोग यहाँ थे परमाणु क्रमांक पर आधारित होती है। एनटीपी पर किसी गैस का एक मोल जो होता है वह कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक प्रकार की शोधक है, शोधक अभिकर्ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या होती है? तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म जो होती है वो क्या है? तो रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा उपयोग में लाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट जो होती है उसका प्रयोग लाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलीकार्बोनेट जो होती है उस बहुलक का प्रयोग लाया जाता है। पानी में फिटकरी जो मिलाई जाती है वह पानी में फिटकरी मिलाई जाती है तो क्या करने के लिए? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था?
तो बोहलर ने किया था। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो डीडीटी का पूर्ण रूप जो है वह डाइक्लोरोडाइफिनाइल टेट्राक्लोरोइथेन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो होती है गैसोहॉल, तो गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो क्या करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, ये सभी उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रियता समस्थानिक क्या कहलाता है? तो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रियता समस्थानिक क्या कहलाती है? तो ट्राइटियम कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण कहलाती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेंस ने किया था। तो आप लोग का मेरा क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर धमाकेदार सेशन के साथ।